हेलो स्टूडेंट्स, 9th हिंदी मीडियम क्लास चैप्टर 3 हिस्ट्री का हमारा कंटिन्यू है। नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसके अंदर हम जो नाथसी राज्य के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ युवाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार नाथसी शासन अपने लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था। फिर हमारा अगला टॉपिक है प्रचार की कला। प्रचार किस तरह किया गया लोगों के अंदर, जो नाथसी प्रोपेगेंडा है वो किस तरह फैलाया और लोगों को अपने वश में कर लिया, एक तरह से हम कह सकते हैं। नाथसी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। भाषा और मीडिया की सहायता से उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। यानी भाषा का खूब इस्तेमाल किया है, नए नए शब्द इस्तेमाल किए जो कि भ्रामक थे, यानी होता कुछ था उनका मतलब असल में करते कुछ और थे। जैसे नाथसियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया, यानी हत्या या मौत जैसी शब्दावली उन्होंने यूज नहीं की। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। यानी सामूहिक हत्या करते थे वो लोगों की, तो उसको क्या कहते थे, वो विशेष व्यवहार नाम दे देते थे। यहूदियों को मारते थे तो अंतिम समाधान किया जा रहा है, विकलांगों को मारते थे तो यूथनेजिया शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त चैन और संक्रमण मुक्ति। तो आप देख रहे हैं भाषा का फायदा उठाया है। खाली कराना, इवैक्यूएशन, इसका अर्थ था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। और क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहते थे वहां? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। गैस चैम्बर जो कि मौत के चैम्बर थे, लोगों को मारने के लिए इजाद किए गए थे। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और नकली फव्वारे भी लगे थे। तो किस तरह से आप देख रहे हैं शब्दों के चयन के अंदर हेरफेर की गई, ताकि लोगों को जो जिनको डराना है उनको डरा सकें, जिनको वश में करना है उनको वश में कर सकें अपने। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाथसी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। यानी नाथसी विश्व दृष्टिकोण हम देख चुके थे कि किस तरह से उन्होंने लोगों को समझाया कि ज्यादा से ज्यादा सेनाओं के अंदर भर्ती हो आप, ताकि हम अन्य देशों पर कब्जा कर सकें और उनके संसाधन को खुद इस्तेमाल करें। तो इसको फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाथसी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर्स, आकर्षक नारों, इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। यानी जो भी उनके पास विकल्प मौजूद थे उनका खूब सहारा लिया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था और उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था, ताकि लोगों के अंदर क्या है, एक जोश की भावना पैदा हो, एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो और वे ज्यादा से ज्यादा देश के लिए कुछ करें। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। यानी जो लोग अच्छे शासन की मांग कर रहे थे या युद्ध के जो खिलाफ थे उनको क्या कमजोर और पथभ्रष्ट कहा जाता था। विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था कि ये तो क्या है, विदेशों की तरफ से भेजे गए हैं। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। यानी यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए फिल्मों का सहारा लिया गया। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए, काफ्तान यानी चोगा पहने दिखाया जाता, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों में फर्क करना असंभव था, क्योंकि एक दूसरे के साथ काफी घुले मिले हुए थे। लेकिन फिल्मों के अंदर उनको क्या है, जानबूझकर अलग दिखाया गया ताकि लोग उनके खिलाफ हों। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था।
उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। तो ये जो प्रचार उन्होंने फैलाया ना यहूदियों के खिलाफ, उससे क्या है, लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनकी गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया, यानी उनकी भावनाओं को भड़काया गया और भावनात्मक हम कहें या जिसे हम इमोशनल ब्लैकमेल कहें, वो सब किया गया। इसी बयान से नाथसीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाथसियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाथसी ही हल कर सकते हैं। तो सभी वर्गों को उन्होंने अपने प्रचार से फंसाया। जैसे किसान का ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नहीं, एक छपा हुआ पर्चा है कि जर्मन किसान को कहा गया है कि तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों हो? क्योंकि आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक तो खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, यानी बड़े पूंजीवाद का, और दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। यानी एक तो जो बाहरी पैसा जो लगेगा देश के अंदर, उससे किसानों को खतरा है, और दूसरा जो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था है, उससे क्या किसानों को खतरा है। जर्मनी के दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं और दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर यहूदीवाद फैलाना चाहते हैं। किसानों को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद यानी नाथसीवाद ही इनको बचा सकता है। ये 1932 में छपा एक नाथसी पर्चा है। यह दर्शाता है कि किसानों को नाथसी किस तरह आकर्षित करते थे। तो इन्होंने पूरी जो मीडिया की सहायता से जो जर्मन जनता है उसको अपने प्रोपेगेंडा के अंदर प्रचार की सहायता से फंसाया। उसी का वर्णन हमने इस टॉपिक के अंदर किया है। थैंक यू।